मैं भी परीक्षा तैयारी करने के लिए आया था दिल्ली में कंपटीशन का, लेकिन कुछ आर्थिक दिक्कतें आई, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ इस परेशानी को दूर किया जाए। इसलिए मैंने गुमटी में जो गुमटी होता है उसमें एक दुकान, छोटी सी दुकान खोला। इस मेहनत मेरा 35 साल का संघर्ष है। 35 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं? 35 साल से ज़्यादा हो गया। बिहार से दिल्ली बाहर रहते हैं, घर की याद तो आती होगी? जी, हम गाँव घर की याद आती बस होगी? महीना में एक बार चले जाते हैं। एक बार घर हो आते हैं? मेरा वहीं आती है, टूरिज्म प्लेस है मेरा बिहार। अरे बिहार टूरिस्ट प्लेस है आपका? घूमने आप बिहार जाते हैं? वहाँ जाते हैं, कुछ काम करते हैं। अब आजकल हम कुछ लाइब्रेरी में भी डोनेट कर रहे हैं किताब वगैरह। गाँव जाते हैं कि नहीं? गाँव जाते हैं। गाँव जाते हैं। वहाँ के गांव के छात्रों को, बच्चों को क्या संदेश देते हैं? अब वहाँ थोड़ा अभी अच्छा वातावरण, वहाँ पढ़ाई का बिहार में अच्छा वातावरण बन रहा है? हाँ, बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है, क्योंकि इसका एक सामाजिक कारण है और उसको कोई सिंग करता है। जब जैसे मैं किताब बेचा, मैं भी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। बिहार के छात्र यहाँ कितने आते होंगे? बहुत है, बहुत मेहनत से भरा पड़ा है जी। पढ़ने वालों की कमी नहीं पढ़ने, इसलिए तो रिजल्ट होता है। रिजल्ट होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आज दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के एक किताब की दुकान में हूं। इस दुकान की शुरुआत पटना के अशोक राजपथ से हुई और इस दुकान की शुरुआत अनिल कुमार ने की। हमारे साथ अनिल जी हैं। इनके अलग संघर्ष की कहानी है। इन्होंने दुकान चलाकर अपने बेटे को आईपीएस बनाया, बेटी को एसडीएम बनाए। इनकी अपनी संघर्ष की कहानी, इनसे विस्तार से बात करेंगे। अनिल जी, आपने पहले पटना में दुकान खोला, किताब की दुकान से शुरुआत हुई, दिल्ली आए, क्या कहानी है पूरी? मैं भी परीक्षा तैयारी करने के लिए आया था दिल्ली में कंपटीशन का, लेकिन कुछ आर्थिक दिक्कतें आई, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ इस परेशानी को दूर किया जाए। इसलिए मैंने गुमटी में जो गुमटी होता है उसमें एक दुकान, छोटी सी दुकान खोला, सैदपुर हॉस्टल के निकट, स्टेडियम के निकट। आपने गुमटी की दुकान? जी, गुमटी से शुरू किया था। उसमें ही पैसा कुछ हॉस्टल वाले कुछ दिए थे पैसा में, 1000। फिर वो छोटी सी दुकान फिर बड़ी? जी, कैसे बनी? वैसे मेहनत किए। पहले बिहार में यूपीएससी के नोट्स वगैरह किताब बहुत कम मिलते थे, तो हम आते थे, ले जाते थे और सब बच्चों को प्रोवाइड करते थे। पटना से दिल्ली कब आया? 2020 में मैं दिल्ली आ गया था। 2020 में? जी, 2020 में 2000 में आपने दिल्ली आया? जी। और फिर यहाँ पे आपने दुकान चालू की? बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि यहाँ अच्छा शिक्षा। आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आए? अब तो बेटा भी आपके आईपीएस हैं, बहू भी आईपीएस हैं, बेटी एसडीएम में है, सारा परिवार सुखी समझ, फिर भी दुकान चला रहे हैं आप पे? क्योंकि और बच्चे हैं, उनको अच्छा से गाइडेंस मिल सके, किताब अच्छा रेट पर मिल सके और एक जगह मिल सके, इसकी भूमिका होती है। बहुत बच्चे हैं। दुकान तो काफ़ी बड़ा है आपका? जी। इस मेहनत मेरा 35 साल का संघर्ष है। 35 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं? 35 साल से ज़्यादा हो गया। तो जो लोग आते हैं, जो किताबें खरीदने आते हैं, उन्हें तो लगता होगा कि बेटा आईपीएस है फिर भी दुकान चला रहा है। बेटा अपना काम कर रहा है अच्छे से, मैं अपना अच्छा से काम कर रहा हूँ कि और जो भी बच्चे हैं उनको अच्छा से गाइडेंस मिले, अच्छी सी किताब मिले। नहीं तो बहुत सारे लोग यहाँ दिग्भ्रमित कर देते हैं बच्चों को। दिग्भ्रमित कर देते हैं? बहुत लोग कर देते हैं कि ऐसे ये नहीं पढ़ना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ो। अब उससे तो होगा ना, अच्छी किताब पढ़ने के लिए बताएगा तो ना। बहुत लोग नहीं बताते हैं, बहुत लोग बताते हैं। कितने लोग आते हैं, कितने स्टूडेंट किताब खरीदने आते हैं एक दिन में? अब एक दिन में ऐसा काउंटिंग तो नहीं, लेकिन अच्छा ठीक है। क्योंकि ये पूरा इलाका है जहाँ पे विद्यार्थी लोग यूपीएससी के, बीपीएससी के, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं। तो जो छात्र आते हैं उन्हें आप क्या सलाह देते हैं? पहले हम बोलते हैं कि पहले से आप पहले बैकग्राउंड एनसीईआरटी पढ़ के और जो एसेंशियल बुक पढ़ लिए, उसके बाद फिर एडमिशन या जो भी कोचिंग लीजिए। उससे आपको ज़्यादा बेचते आप गाइड भी कर रहे हैं? वो अच्छा मेथड ही है। पहले बच्चा तैयारी कर ले घर पर एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी 2-3 बार पढ़े, 4 बार, बिना उसके कंसेप्ट नहीं बन पाता है। तब कोचिंग करे तो उसका माइंड उसका माइंड में भरते रहे, बहुत अच्छा चलता है। जब आपने पटना में जो गुमटी आपने शुरू की सैदपुर हॉस्टल के सामने, कभी आपने सोचा था कि मेरा बेटा आईपीएस बनेगा और बेटी अधिकारी बनेगी, दिल्ली में भी दुकान खोलेंगे? नहीं, सपना था मेरा, सपना तो शुरू से ही था। सपना शुरू से था? बस। लेकिन एक मेरे भाई थे, वो बताए थे कि आप बच्चों को पढ़ाइए, बेटा के लिए मकान कभी मत खरीदिए, बेटा को ऐसा बनाइए कि वो आपके लिए मकान बने। मैं उसी सिद्धांत पर चला, आज मैं सफल। बेटा के लिए मकान नहीं खरीदिए? नहीं, बेटा को पढ़ाइए। क्योंकि क्या होता है, जब जितना रिसोर्स है वो आप मकान बनाने में खर्च कर दीजिएगा, लोन लीजिएगा, तो बच्चा को पढ़ेगा कैसे?
वो तो बच्चा को उसका इफेक्ट पड़ता है। ये लोग साइकोलॉजी नहीं समझते हैं। पढ़ाई में इन्वेस्ट कीजिए। पर पढ़ाई में इन्वेस्ट करता तब बच्चा पढ़ेगा, एजुकेशन हो जाए तो कहीं का अच्छा रहेगा। यूपीएससी तैयारी का एक सबसे अच्छा गुण ये है जी। कि मतलब सीट है जितना भी हो, लेकिन इसमें जो बच्चा तैयारी करता है वो इंडिया में या कहीं भी सबसे टॉप पोजीशन पर रहेगा। मान लिया यूपीएससी में नहीं हुआ, जी। दूसरा जो भी फील्ड में आएगा जी। सबसे टॉप फील्ड पर रहता है। सही, जो तैयारी एक बार कर लिया वो हाँ, अच्छे अच्छा, जगह सही पे से अच्छा से, नहीं तो बहुत से लोगों को यहाँ बर्बाद भी होते हैं। जी। बहुत से आते हैं सिर्फ अपना इधर उधर करने के लिए। जो अच्छा से तैयारी कर लिया वो कहीं किसी भी फील्ड में, रहेगा, अच्छा हाँ, अपना करेगा। जो भी अपना फील्ड बिजनेस करे या जुडिशरी में जाएं और जो भी हो। आप बिहार से दिल्ली बाहर रहते हैं, घर की याद तो आती होगी, जी, हम गांव घर की याद आती बस होगी। महीना में एक बार चले जाते हैं। अच्छा, एक बार घर हो आते हैं। मेरा वहीं अथी है, टूरिज्म पैलेस है मेरा बिहार में। अच्छा, बिहार टूरिस्ट प्लेस है हाँ, आपका। मैं कहीं नहीं जाता हूँ बिहार छोड़ के। घूमने आप बिहार जाते हैं। वहाँ जाते हैं, कुछ काम करते हैं। अब आजकल हम कुछ लाइब्रेरी में भी डोनेट कर रहे हैं किताब वगैरह। गांव जाते हैं कि नहीं? गाँव जाते हैं। गांव जाते हैं। वहाँ के गांव के छात्रों को, बच्चों को क्या संदेश देते हैं? अब वहाँ थोड़ा अभी अच्छा वातावरण वहाँ पढ़ाई का बिहार में थोड़ा- अच्छा वातावरण बन रहा है। हाँ, बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है। तो सब जगह लाइब्रेरी वगैरह खुल रहा है और एजुकेशन अच्छा हो रहा है। जो लोग संघर्ष को देख करके हार मान लेते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हार नहीं मानना चाहिए आदमी को। जब तक आप स्वस्थ हैं, काम करने लायक हैं, काम करते चलिए, रहिए। चलते चलते इधर बात करेंगे। ये बताइए, इधर आ जाइए। ये बताइए कि आपके बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि अब घर वापस आ जाइए, अब कमाने की क्या ज़रूरत है? नहीं बोलते हैं, लेकिन हम और मेरी पत्नी बैठती है, अब छोटा बेटा भी बैठने लगा है, लेकिन हम बोलते हैं कि जब तक काम नहीं करेंगे तो मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। और बच्चों को बहुत, उसको भी पढ़ाना है, सब और बच्चे हैं उनको और भी तो- दूसरे बच्चों को भी, जो भी हाँ, दुकान से अच्छा- आ रहे हो, सब आपके अपने बच्चे बन जा रहे हैं। जी, 4 बच्चे बन गए हैं, बेटी दामाद सब है। सब अच्छे जगह पे हैं। जी, सब। तो कभी घर जाना हो तो किताब लेकर जाते हैं, बच्चों को वहाँ गिफ्ट देते हैं अपने आसपास के बच्चों को? हम लाइब्रेरी में बहुत अभी दिए हैं। अभी तो अच्छा, लाइब्रेरी में? अभी गया मैं दिया हूँ मैं अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लाइब्रेरी था, उसमें कोई किताब नहीं था, तो हम जाके 7-8 बंडल किताब दिए हैं। पटना में दिए हैं, मगर महिला कॉलेज में दिए हैं, फिर और गर्ल्स परेल गर्ल्स हॉस्टल है उसमें दिए हैं, गर्ल्स हॉस्टल में दिए आप लाइब्रेरी में आप जी हाँ। किताब डोनेट कर रहे हैं, दे रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। जी। और बिहार के छात्रों से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे, कैसे पढ़ाई आज, क्योंकि ज़माना बदल रहा है? नहीं, आजकल देखिए सोशल मीडिया की एक अच्छाई भी है जी। तो अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मतलब टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक पढ़ना जरूरी है। ये किताबों से लगाव छूटना नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ, बिना टेक्स्ट बुक पढ़े नहीं होगा। बिना टेक्स्ट बुक पढ़े कुछ नहीं हाँ, होगा। नहीं। मोबाइल से सब कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं, वो एक है 10% फायदा करता है, 10% उसका 10-20% करेगा, लेकिन जब तक आप टेक्स्ट नहीं पढ़िएगा आपका मेंटली अच्छा नहीं होगा। इस दुकान में कितने किताब आप रखे हुए हैं? अब जो यूपीएससी पीसीएससी सब के जितने सभी सब किताबें हैं। जितने किताब हाँ, सब जो- आपके पास उपलब्ध हाँ, है? जो सर टीचर लोग सब रिकमेंड करते हैं सब है। दिल्ली में माहौल क्या है अच्छा बिहार के माहौल है। लोगों के लिए? अच्छा माहौल है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बाल बच्चे लड़कियाँ भी आती हैं मेरे यहाँ, तो सब गार्जियन आते हैं, तो मैं उनको सबको रूम दिलवाता हूँ। आप 35 साल से दिल्ली में हैं। मैं 35 साल से दिल्ली में नहीं है, हम तो 23 साल हो गए। 23 साल से दिल्ली में हैं। तो 23 साल में कुछ बदलाव दिखा दिल्ली में? दिल्ली में है कि अब थोड़ा पहले हिंदी मीडियम के लड़के बहुत अच्छा आ रहे थे। इधर मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम आ रहा है। इधर अब राजेंद्र नगर में इंग्लिश मीडियम अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अब अच्छा आने लगा है। हाँ, क्योंकि इसका एक सामाजिक कारण है, उसको कोई नहीं सिंग करता है। जब जैसे मैं किताब बेचा, मैं भी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। और जितने भी अब लोग हैं, जो भी पैसा थोड़ा कमा रहे हैं, जो अति है सन क्या बोलते हैं, एजुकेटेड हैं या अति करते हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। जो भी थोड़े बहुत एजुकेटेड है या जिन्हें समझ है, या बच्चा भी वो इंग्लिश मीडियम के प्रति उसका लगाव बढ़ रहा है। हिंदी मीडियम बहुत अच्छा रिजल्ट होता था पहले, लेकिन इधर थोड़ा गड़बड़ आ गया। अच्छा, ये बताइए, आपके जो बेटे आईपीएस हैं, बेटी हैं, वो कभी इस दुकान में आए हैं? हाँ, बच्चा मेरा जो ना आशीष भारती है नाम, उनका वो 2 घंटा किताब में बैठे थे मुखर्जी में। जब मेरी मुखर्जी में दुकान थी, तो मेरा 2 दुकान था। अच्छा। एक था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक मुखर्जी नगर में। तो एक पर उसकी मम्मी बैठी थी, तो 2 घंटा जब खाना खाने जाती थी तो वो बैठता था 2 घंटा। इधर कभी आसपास आते हैं, मिलते हैं और आपके बेटे?
हाँ आते हैं कभी आते हैं। हाँ, दुकान देख कर जाते नहीं हैं। ज़्यादा तो उन लोगों को फुर्सत अभी नहीं है, तब मैं ही चला जाता हूँ। आप ही चले जाते हैं हाँ गाँव की सब तरफ। गाँव के लोग कभी इधर आते हैं कि नहीं? हैं, आते हैं, कुछ आते हैं। कुछ कुछ आते हैं। बिहार के छात्र यहाँ कितने आते होंगे? तो बहुत है, बहुत बहुत है। बहुत मेहनत से भरा पड़ा है। जी जी। पढ़ने वालों की कमी नहीं है नहीं बिहार पढ़ने में? की, इसलिए तो रिजल्ट होता है। रिजल्ट होता है। और एक आप अंतिम संदेश आप बताइए। बिहार के लोग मेहनती तो होते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसका जोग्राफिकल काउज भी हो है ना वहाँ, जैसे इंडस्ट्री लगाने के लिए तो बहुत अच्छा होता है उसका, अपना कुछ जोग्राफिकल काउज है, बाढ़ हद कभी आता है और कभी वो सब कुछ कारण है। जी, वो सब कारण है। चलिए, तो ये अनिल जी हैं, ये मूलतः बिहार के ही रहने वाले हैं लेकिन ये दिल्ली में पिछले 23 सालों से किताबों की दुकान चला रहे हैं और इनका कह सकते हैं कि किताबों से काफ़ी पुराना संबंध रहा है। किताब बेच करके अपने बेटों को, बेटी को अच्छा शिक्षा दे करके अच्छे अच्छे जगह पे इन्होंने पहुंचाया है। इनकी जो संघर्ष की कहानी है गुमटी से शुरू हुई। पटना में अशोक राजपथ पे सैदपुर हॉस्टल के सामने इन्होंने गुमटी चलाई और फिर वहां से इन्होंने दिल्ली आया। दिल्ली में रह करके मुकाम इन्होंने हासिल किया। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।